आइए देखते हैं अपना चैप्टर 7 और इसका आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और बहुत डिटेल में करेंगे। जो बातें आज तक आपको नहीं पता थी, मतलब अगर स्किप भी हो गया है माइंड से जूनियर क्लासेस का, वो भी सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ज़रा नज़र डालते हैं भाई। ये जो हम कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे। पहले तो हम देखेंगे भाई ट्राइंगल कौन सी बला है, ठीक है, इसके बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। फिर हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसके बाद देखेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स और क्राइटेरिया कौन कौन सी होती हैं, मतलब के रूल्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। समझ में आ रही बात है? आ जाइए शुरू करते हैं बेटा किससे, ट्राइंगल से। बेटा ट्राइंगल क्या है? अ क्लोज्ड पॉलीगन विद 3 स्ट्रेट साइड्स। अ क्लोज्ड पॉलीगन विद 3 स्ट्रेट साइड्स। बेटा इनका नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये है ए, ये है बी और ये है सी। जब भी हम बेटा किसी ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। जो भी आपको यूज़ करना है आप क्या यूज़ करेंगे बेटा? कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल में बेटा कितनी साइड्स होती हैं? ये जो आपको ए बी बी सी और ए सी नज़र आ रहा है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। तो इसकी साइड्स कितनी होती हैं? 3। और इसको लिखने का तरीका क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। आप बेटा इसको लिख सकते हैं ए बी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? बी ए। ए बी लिखें या बी ए लिखें एक ही बात है। ठीक है, फिर बेटा क्या है? बी सी। आप इसको बी सी लिखें या सी बी लिखें एक ही बात है। ठीक है, और इधर ज़रा ध्यान दीजिए, इसको ए सी लिखें या सी ए लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो इनका आगे आना चाहो बेटा, आगे आ जाओ, ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन इसको टच नहीं करना है, बेंच को। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात या नहीं? अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों एंगल्स के बीच में जो गैप नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। तो इसके एंगल्स कितने होते हैं? काउंट करके बताओ। 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से बेटा एंगल्स होते हैं जरा ध्यान दीजिए। बेटा एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए को लिखने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तो तरीका है बेटा बी, पहले तो आप ऐसे सिंबल बनाएंगे और फिर लिखेंगे बी ए सी। क्या लिखेंगे बेटा? बी ए सी। या फिर आप एंगल का सिंबल बनाएं और सी ए बी लिख दें। क्या लिख दें बेटा? सी ए बी। अगर आप बेटा ध्यान दें तो जहां पर एंगल बन रहा है उसको मैंने दोनों ही बार क्या लिखा है? बीच में लिखा है। बेटा देवांश अलग से क्लास नहीं मिलेगी आपको, इसी में ध्यान देना पड़ेगा, इधर ध्यान दो। तो जहां पर बेटा एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में लिखना है। फिर आप चाहें तो बी ए सी लिख दें या सी ए बी लिखें, एक ही बात है। क्लियर हो रही बात यानी? तो बेसिकली यहां पर 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं। पहले एंगल को मैं लिख रहा हूं बी ए सी, अगर कोई लिखना चाहे सी ए बी तो बिल्कुल सही है। सेकेंड एंगल बेटा आपको नजर आ रहा होगा बी। अब बेटा इसको आप ए बी सी लिखें या सी बी ए लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं। पहले एंगल का सिंबल बनाएंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे? ए बी सी। और फिर बेटा एक और भी एंगल है हमारे पास, कौन सा? सी। अब आप चाहें तो बी सी ए लिखें या ए सी बी, आपकी मर्जी है। बेटा मैंने ए सी बी लिख दिया, बताइए कोई दिक्कत? तो किसी भी एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और एक चीज और होती है बेटा, ये जो कॉर्नर है इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, बात एक ही है। तो इसके कितने वर्टिसेस हैं? वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो 3 वर्टिसेस हैं, या फिर हम कहें 3 कॉर्नर्स हैं। कौन कौन से? ए, बी एंड सी। कभी भी बेटा इस ट्राइंगल को अगर मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कैसे लिखूंगा ज़रा ध्यान दीजिए बेटा। पहले तो आप ट्राइंगल बनाएंगे और फिर लिखेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे बेटा? ए बी सी। ये ऑर्डर बेटा कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो लिखें ट्राइंगल बी सी ए, आप चाहें तो बेटा लिखें ए सी बी, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन करे वैसे लिख लीजिए। बस एक पहले ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे और इन 3 वर्टिसेस को लिख देंगे, एनी ऑर्डर। लेकिन हम बेटा अल्फाबेटिकली चलते हैं तो ए बी सी लिखेंगे, और अगर पी क्यू आर होगा तो पी क्यू आर लिखेंगे, एक्स वाई जेड होगा तो उसको एक्स वाई जेड ही लिखेंगे यूजुअली। लेकिन आप लिख कैसे भी सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बताइए यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ध्यान नहीं दे रहे बेटा आप? फिर से समझ जाता हूँ, आपको लग रहा है ये तो मुझे आता है, ये कैसे क्या समझने की ज़रूरत है?
आ जाइए बेटा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी के बेसिक्स वीक रह गए हैं या 8th क्लास तक 6th क्लास 7th क्लास में नहीं पढ़ा है, वो बेटा ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल अनपढ़ बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ लो कुछ गड़बड़ है बेटा। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, और पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला तो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में देखे थे। कौन कौन से बेटा? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंड एक्सेट्रा, जो भी हैं, स्ट्रेट एंगल। पहला बेटा जो है वो है स्केल एंड ट्राइंगल। पहला क्या है बेटा? स्केल एंड ट्राइंगल। कौन सा होता है स्केल एंड ट्राइंगल? जरा ध्यान दीजिए बेटा, शांत रहो। ये बेटा एक ट्राइंगल है, ठीक है। चलो मैं हाथ से बनाता हूँ वरना ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए शायद मैंने फिगर नहीं ली हुई है। ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ये वाली साइड कुछ और लेंथ है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ABC। मान लीजिए बेटा ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा? 3 सेंटीमीटर। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 डिफरेंट साइड्स होंगी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केल एंड ट्राइंगल बोलेंगे। अब सही बोला? नहीं सर अभी कोई बात नहीं, काम चलाओ इसी से। तो बेटा ये क्या है? स्केल एंड ट्राइंगल है। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर जरा डेफिनेशन ध्यान दीजिए, नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल्स। बेटा जब साइड इक्वल नहीं होती हैं तो यहां पर जो एंगल्स हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। मान लीजिए ये अगर है 60 डिग्री का, तो ये होगा मान लीजिए 70 डिग्री का, और ये होगा 50 डिग्री, कुछ ऐसा होगा, अलग अलग एंगल्स होंगे। सारी की सारी साइड्स भी डिफरेंट है और सारे के सारे एंगल्स भी डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ट्राइंगल को हम स्केल एंड ट्राइंगल बोलते हैं। सेकेंड है बेटा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड साइड डिफरेंट होगी। लेट्स से ऐसे मान लो, अगर आप ध्यान दें बेटा, मान लीजिए ये है P, Q और R, ठीक है। ये वाली साइड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी क्या है? 5 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए बेटा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस केस में देखिए 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड बेटा डिफरेंट है, और इसी में क्या होगा बेटा? 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल की ऑपोजिट वाली साइड और इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होंगी। जो 2 एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हीं की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर वो साइड जिस पर ये दोनों एंगल बने हुए होंगे वो वाली साइड क्या होगी? डिफरेंट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लीजिए बेटा ये है 50 डिग्री और ये भी है 50 डिग्री, तो ऊपर वाला कितना होगा? 80 डिग्री, ठीक है। तो अनइक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी अनइक्वल ही होती है। क्लियर हो रही बात यानी? तो यहां पर बेटा क्या होगा? 2 इक्वल साइड्स होंगे और 2 इक्वल एंगल्स होंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझ में आ रही बात यानी? लास्ट है बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल में क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल्स क्या हों? इक्वल हों। ये देखिए, मान लीजिए ये है बेटा 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। नामकरण कर लेते हैं बेटा इसका, मान लीजिए A, B और C। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक चीज़ फिक्स्ड है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। सारे सारे इक्वल भी होंगे और ये फिक्स्ड है, एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। कई बार ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री या ऑल द एंगल्स ऑफ, तो भी ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पढ़ लो पहले आप, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल, मतलब ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समझ में आ रही बात यानी? तो इस तरीके से बेटा आपको समझना है। ये हमने बेटा देखा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब बेटा एंगल डिसाइड करेगा कि किस टाइप का
ट्राइंगल है। तो पहला जरा देखिए, पहला है बेटा एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है पहले आप मुझे ये बताइए। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। और बेटा ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि 50, 70 और 60 हो, कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है 50, 50, 80 हो सकता है बेटा क्या हो, 60, 60 और 60 हो। सारे के सारे एंगल्स अगर एक्यूट हैं तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे? एक्यूट ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बेटा क्या होता है, देखो, इफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री के से कम है तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा। अब राइट ट्राइंगल, ये तो भाई बहुत फेमस है, ये भाई साहब बहुत फेमस है, आपको पता ही है इनके बारे में। एक एंगल बेटा कितने डिग्री का होता है इसमें? 90 डिग्री का होता है। बाकी एंगल कितने भी डिग्री को हो, डजेंट मैटर। एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो फिर बेटा ये क्या हो जाता है? मान लीजिए ये है बेटा A, B और C, ये है मान लीजिए X, Y और Z, ठीक है। तो ऐसा एंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, तो बेटा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? राइट ट्राइंगल। और इसी को बेटा हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी बोलोगे एक ही बात है, ठीक है। किसकी? किसमें? ऑब्ट्यूज बेटा 90 डिग्री होता है। हाँ, तो मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट 90 डिग्री बोल रहा हूँ। ऑब्ट्यूज अगर 90 ज़्यादा हो गया तो फिर तो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया ना। ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो राइट एंगल हो गया। और बताइए आपकी नज़र में कोई दूसरी डेफिनेशन है तो? सही है। अभी मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, लाइन वाइन फॉल वॉल की तो बात ही कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की पहले बात करते हैं। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बेटा बड़ा होगा बट स्मॉलर देन 180। ऑब्वियसली बेटा सारे एंगल्स का सम ही कितना होता है? 180 होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंगल जो है 180 से ज़्यादा हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ज़रा देखो, क्या आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं सर। ये मान लीजिए A, B और C, ये वाला एंगल ज़रा ध्यान दीजिए बेटा 90 डिग्री से बड़ा है। कितना बेटा? 90 डिग्री से ज़्यादा है। और अगर बेटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कैसा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आपको तो नहीं आ रहा बेटा समझ में? आ रहा है पक्का? ठीक है।